हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे टीरेटोजेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें टीरेटोजेंसिटी की, तो ये आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। वो आपका है ग्रीक वर्ड टेरास। टेरास मीन्स होता है मल फॉर्मेशन, मीन्स एबनॉर्मेलिटी। अब एबनॉर्मेलिटी होगी कहाँ पे? तो हमने बताया टीरेटोजेंसिटी क्या होती है कि एक समझिए इसको, दो सब्सटेंस विच कॉजेज फीटस एबनॉर्मेलिटी इन प्रेग्नेंट वोमेन। मीन्स ऐसे एजेंट्स जो प्रेग्नेंट वोमेन में क्या करते हैं, फीटस एबनॉर्मेलिटी कॉज करते हैं, उसे बोलते हैं क्या? टीरेटोजेंस। अब टीरेटोजेंस क्या करेगा? ये जो प्रेगनेंसी होगी 9 मंथ की होगी, ये आपके 3-3 महीने की जो ट्राइमेस्टर डिवाइड हैं, वो किसी भी ट्राइमेस्टर में क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। अब अगर प्रेगनेंसी के किसी स्टेज में अफेक्ट करेगी, इससे क्या होता है कि इसमें आपका जो बेबी का बर्थ होगा वो क्या होगा, उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ होंगे। किसी के हाथ गायब रहेंगे, कोई मेंटल रिटार्डेशन होगा, किसी के नोज नहीं होंगे, ठीक है, किसी के लिम्स जॉइंट्स होंगे। तो ये आपके वहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फैक्टर दैट डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ टीरेटोजेंस। तो मीन्स ऐसा कौन सा फैक्टर है जो टीरेटोजेंस को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। तो पहला चीज़ है कि जो ड्रग दे रहे हैं वो डोज फीटस में कितना पहुंच रहा है, मीन्स डोज रीचेज फीटस। सेकंड इज द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स कौन सा ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, मीन्स जो ड्रग हम ले रहे हैं उसका एक्सपोजर कितने दिनों तक है। मीन्स बहुत ज़्यादा दिनों तक है, बहुत कम, शॉर्ट ड्यूरेशन में है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा तो कम इफेक्ट देगा, कम इफेक्ट आएगा, कम एबनॉर्मेलिटीज होगी। ज़्यादा दिनों तक बॉडी में स्टे करेगा तो ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज शो करेगा। अब उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ टीरेटोजेंस। तो अगर बॉडी में कोई भी हम टीरेटोजेंस ले रहे हैं तो काम कर रहा है, तो क्या क्या वो इफेक्ट शो करता है? पहला है कार्सिनोजेंसिस, मीन्स क्या करेगा? कैंसर काज करेगा। दूसरा है म्यूटाजेनेसिस, मीन्स म्यूटेशन काज करेगा। तीसरा है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मीन्स क्या हो जाएगा, जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है वो बॉडी से क्या हो जाए? एबॉर्ट हो जाए, एबॉर्शन उसका हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मल फॉर्मेशन। मल फॉर्मेशन मीन्स होता है कि लिम्स का डेवलपमेंट। लिम्स का डेवलपमेंट, यहाँ पे मल फॉर्मेशन लिखा है, इसका मतलब है लिम्स का डेवलपमेंट जो होगा वो एबनॉर्मल होगा, वो चाहे मेजर हो और चाहे माइनर हो। मेजर की बात करें जिससे लिम्स गायब हो जाए। अगर हम माइनर की बात करें, कोई फिंगर का डेवलपमेंट ना हो, नोज का थोड़ा सा पोर्शन तिरछा हो जाए, ईयर का फुली डेवलपमेंट ना हो, ये माइनर हो गए। अगर आर्गन्स गायब हो जाए तो ये मेजर हो गया। अब हम बात करते हैं कॉमन टीरेटोजेंस के। कौन से कॉमन टीरेटोजेंस हैं? तो जिसमें पहला चीज है कि अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया, हार्मोन्स हो गया, सिगरेट हो गया, आपके हैवी मेटल्स हो गए, लेड और मरकरी। ये जितने भी हैं ये आपके कॉमन क्या है? टीरेटोजेंस है। इससे टीरेटोजेंसिटी काज होती है। अल्कोहल ड्रिंक करने से, ड्रग ज़्यादा लेने से, अब्यूज ड्रग लेने से, हार्मोन्स ज़्यादा हो जाए, सिगरेट स्मोकिंग करने से, हैवी मेटल लेने से, लेड और मरकरी का ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए। तो ये सब जितने भी हैं ये क्या करते हैं? टीरेटोजेंसिटी काज करते हैं। मीन्स प्रेग्नेंट वोमेन में क्या करेंगे? फिटल एबनॉर्मेलिटीज काज करते हैं। मीन्स जो फिटस का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीन्स अगर हम ड्रग ले रहे हैं, जो ड्रग आपके टीरेटोजेंसिटी काज कर रही है, एबनॉर्मेलिटीज काज कर रही है, वो किस में काम करे? हमने बताया कि आपका जो ड्रग है वो आपका किस में काम कर रही है। देखिए, पहला है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये क्या होता है? कंसेप्शन टू 70 डेज। इसमें क्या होता है, अगर इसमें ड्रग काम कर रही है तो इसका मतलब फेल्योर ऑफ प्रेगनेंसी, उस कंडीशन में फीमेल की प्रेगनेंसी नहीं होगी 0 to 17 डेज तक। इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सेकंड इज द ऑर्गेनोजेंसिस। ऑर्गेनोजेंसिस होता है 18 to 55 डेज। इसमें क्या होता है? मल फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जो भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रॉपर नहीं होगा। जो ऑर्गन्स डेवलपमेंट हो रहा है वो भी पूरी तरह से नहीं होगा। अगर हम बात करें तीसरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये होता है 56 डेज टू ऑनवर्ड्स। उसके बाद इसमें क्या होगा? फंक्शनल एंड डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज। इसका मतलब है जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बेबी की ग्रोथ हो रही है फीटस में, वो क्या होगा कि वो डेवलपमेंट नहीं होगा, ना फंक्शनल कोई भी काम होगा, एबनॉर्मेलिटीज काज हो जाए। जैसे मान लीजिए फंक्शन की बात करें
तो ब्रेन का रिटार्डेशन हो जाए, जिसमें किसी की धड़कन नहीं आती है, ये सब आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। डेवलपमेंट मीन्स जितना बॉडी का वेट होना चाहिए वो पता लगा वेट ही नहीं गेन हो रहा है। तो ये जितने भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ये आपका फंक्शनल एंड डेवलपमेंट, वो आता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स 56 डेज से ऑनवर्ड्स। अब हम बात करते हैं कुछ ड्रग ऐसी हैं जो फीटस एबनॉर्मलिटीज काज करती हैं, जैसे आपके थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड क्या करता है, ये आपका सील लिम्ब बोलते हैं इसे। क्या होगा, जो लिम्स होते हैं वो सील हो जाते हैं, ठीक है। और इसे थैलिडोमाइड में इसे बोलते हैं फोकोमेलिया, मीन्स एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लिम्स। दूसरा है, अगर हम फिनेटॉइन ले रहे हैं तो क्या होगा, फिटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम होता है। फिटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम में क्या होगा कि इसमें जो ओट है, लिम्स हैं, वो क्या होते हैं, कटे हुए होते हैं। दूसरा क्या है कि मेंटल रिटार्डेशन होता है। मेंटल मीन्स ब्रेन का फुली डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें वारफेरिन का, तो वारफेरिन क्या करता है कि ये अगर वारफेरिन कोई ले रहा है तो इसके नाक का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा ज़्यादा अगर वारफेरिन ले रहा है। उसके बाद क्या होता है, डिफेक्ट इन द लिम्स, लिम्स का भी फुली डेवलपमेंट नहीं होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फुली डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये जो ड्रग हमने बात किया है अभी, देखिए थैलिडोमाइड हो गया, फिनेटॉइन हो गया, वारफेरिन है, इसके अलावा बहुत सी और ड्रगें हैं जो क्या करती है, टीरेटोजेंसिटी काज करती है। हमने यहाँ पे 3 का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ये आपका क्या करती हैं, टीरेटोजेंसिटी काज करती है। तो आज हम लोगों ने देखा है टीरेटोजेंसिटी में टीरेटोजेंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फैक्टर कौन से गवर्न करते हैं टीरेटोजेंस के। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इफेक्ट ऑफ टीरेटोजेंस क्या क्या काज करेगा, अगर प्रेग्नेंट वोमेन है उसमें क्या क्या काज हो सकता है। उसके बाद आता है कॉमन टीरेटोजेंस क्या होते हैं, कौन नॉर्मल जो टीरेटोजेंस होते हैं, हमने बताया आपको एल्कोहल है, ड्रग है, हार्मोन्स है, सिगरेट है, हैवी मेटल्स हैं। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें हमने 3 बताया, 0 to 17 डेज, 18 to 55 डेज, 56 टू ऑनवर्ड्स। उसके बाद हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, थैलिडोमाइड, फिनेटॉइन और वारफेरिन। तो ये आपका 60 नोट है टीरेटोजेंसिटी पे। ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में ये आपको एक 60 नोट पूछा जाएगा, तो आप इतना अगर 2-3 बार आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आपको इतना लिखने पे सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे छोटे छोटे, अभी आपके और हैं आपके टीरेटोजेंसिटी हो गया, कार्सिनोजेंसिटी है, ठीक है, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कार्सिनोजेंसिटी, ठीक। थैंक यू।